बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सेंटर में। और आज का मॉडल पेपर रहने वाला है क्लास 5 का पर्यावरण अध्ययन का, और पूर्णांक 80 नंबर का 2.5 या 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। ओके, तो मैंने आपका हिंदी का पेपर बता दिया था, लेकिन वो पेपर रह गए थे, तो आज से शुरू करेंगे। पूरे मॉडल पेपर आपको बता दिए जाएंगे। ओके, शुरू करते आज का हमारा मॉडल पेपर। आपको भी बता दिए कि आपका किस प्रकार से आएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है भाई, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताना है कि पत्थर चट्टा के किस भाग को अंकुरित निकल रहे हैं। तो किस भाग से निकल रहे हैं भाई? तो वो पत्ती से निकल रहे हैं, एक तना से निकल रहे हैं, एक फल से निकल रहे हैं, एक जड़ से निकल रहे हैं। तो पत्ती से निकल रहे हैं। किससे निकल रहे हैं? ये यहाँ से पत्ती से निकल रहे हैं। ओके मेरे बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा कि पत्ती इसका उत्तर हो जाएगा। ओके मेरे बच्चों, अगला प्रश्न होगा, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताना है कि ये दृश्य कैसा है। आगजनी का है, यानी कि आग लगने जैसा ही। बांध जल भराव क्षेत्र का है, एक सूखे का है, एक भूकंप का है। तो यह इसका उत्तर होगा बांध जल भराव क्षेत्र का है। तो इसका उत्तर होगा भाई बी। ओके मेरे बच्चों, अगला प्रश्न है भाई तीसरा, दिए गए जलीय जंतु और पौधे को चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। यानी कि कौन कौन से चित्र दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं। तो ऊपर दिख रहे हैं मछली दिख रही हैं, मगरमच्छ दिख रहा है, फूल पत्ते दिख रहे हैं, यानी किसके फूल हैं ये वो दिख रहे हैं, आपको लिख देना है। और ये कछुआ का दिख रहा है। ओके, ऊपर दिए गए चित्र में कौन से जंतु केवल पानी के अंदर ही रहते हैं। तो मछली पानी के अंदर रहती है, मगरमच्छ रहता है, कछुआ भी पानी के अंदर रहते हैं। कौन कौन से जंतु हैं? ओके, जंतु हैं, तो ये नहीं आएगा। ओके मेरे बच्चों, अगला प्रश्न है, मछली की एक विशेषता लिखिए जिससे वह पानी में तैरती है, गलफेड़ों द्वारा पानी में तैरती है। ओके मेरे बच्चों, अगला प्रश्न है, दिए गए राजस्थान मानचित्र में चूरू जिले के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के नाम बताना है। ओके, चूरू जिला आपको दिख रहा होगा, इसके जो आस पड़ोस में दिख रहे हैं उसको आपको नाम लिख देने हैं। ओके मेरे बच्चों, अगला प्रश्न है 5वां, जीजाबाई के जीवन से आप क्या सीख लेना चाहेंगे। ओके, जीजाबाई के जीवन से आप कौन कौन से 3 सीख लेना चाहेंगे। तो वे इसका उत्तर मुझे सॉरी हैं आया है। उनका सारा जीवन साहस और त्याग से भरा हुआ है। क्या है? उनका सारा जीवन त्याग और साहस से भरा हुआ है, इसलिए हम उनसे ये शिक्षा लेंगे। ओके पर बच्चों, अगला प्रश्न, इग्लू किसे कहते हैं। इग्लू उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? बर्फ के घर को हम इग्लू कहते हैं। ओके, इग्लू बर्फ का जो घर होता है उसको इग्लू कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ से लोगों को होने वाले कोई 2 नुकसान, यानी कि बाढ़ से लोगों को होने वाले कोई 2 नुकसान आपको बताना है। पहला है, आजीविका तंत्रों तथा जन सुविधाओं में काफ़ी क्षतिग्रस्ती पहुँचती। क्या है? आजीविका तंत्रों तथा जन सुविधाओं को काफ़ी क्षति यानी हानि पहुँचती है। पहला तो ये जाएगा, और दूसरा आप अपने मन से लिखिएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभोगी के रूप में संयुक्त परिवार के पक्ष में 3 वाक्य आपको लिखना है। अच्छी तरीके से सोचना है और अच्छी तरीके से लिखना है। संयुक्त परिवार आपको आता है, संयुक्त परिवार की परिभाषा लिख देनी है, और उन पर आप जो भाषण देना चाहोगे वो आपको लिख देना है। ओके प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है, कृमि संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या करेंगे। कृमि संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या करेंगे। तो इसमें उत्तर होगा भाई क्या, इसमें कौन सा उत्तर होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बिना हाथ धोए खाना, यानी बिना हाथ धोए खाना खा लोगे आप, या फिर बिना धुले फल एवं सब्जी को खाओगे, या फिर स्वच्छ शौचालय का उपयोग करोगे, अशुद्ध पानी का उपयोग। कृमि संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या करेंगे। स्वच्छ शौचालय का उपयोग करेंगे, स्वच्छ शौचालय का उपयोग करेंगे, इसका उत्तर स हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, नीचे दिए गए हैं। नीचे पहला प्रश्न है, क्वेश्चन में दिए गए खेलों को छांटना है। इंडोर खेल और आउटडोर खेल लिखना है। इंडोर खेल को छांटना है और आउटडोर खेलों को भी आपको इसमें छांटना है। ओके, इंडोर खेल कौन से हैं? हॉकी है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, कबड्डी है। देखो मुझे भी इतना मालूम नहीं है, इसलिए आपको इंडोर खेल और आउटडोर खेल के बारे में पता ही होगा, इसलिए आपको लिखना है। ओके मेरे बच्चों, अगला प्रश्न है, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए आप किया जाने वाला चाहिए। वृक्षों को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। वृक्षों को सुरक्षित करने के लिए उनको काटना नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। और यदि आप वृक्ष काटते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। ओके, इस प्रकार से आपको बचाव
वृक्षों को बचावे। तो इस प्रकार से लिख देना है। जितने भी वृक्ष से संरक्षित या सुरक्षा के लिए जितने नियम कानून सबको आपको इसमें लिख देना है। उसी प्रकार से आपको इसमें 6 नंबर मिल जाएंगे। ये इसका नहीं है, शायद ऊपर का है। ओके, ये तो नीचे का है दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक थैली में रखे कागज के टुकड़े, सिक्का, चाबी और घास के तिनकों को नीचे दी गई तालिका में प्लेट एवं प्लेट में वर्गीकृत कीजिए। ओके, प्लेट अब पानी तैरने वस्तु, जो पानी में तैरने वाली वस्तुएं हैं उनको आपको यहाँ पर लिख देनी है। प्लेट पानी में डूबने वाली, जो पानी में डूबती हैं उन वस्तुओं को आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं, तो किसको लिखोगे आप? ये रहा। एक थैली में रखे कागज के टुकड़े हैं, सिक्का है, चाबी और घास के तिनकों नीचे के तलके में। देखो टुकड़े, कागज के टुकड़े नहीं डूबते हैं, इसलिए ये प्लेट ए में आ जाएंगे। और सिक्का डूबते हैं, प्लेट बी में आ जाएंगे। चाबी डूबती है, प्लेट बी में। और घास प्लेट ए में आ जाएंगे, यानी कि दो इसमें आ जाएंगे। आप सबको इतना तो पता है। ओके पर बच्चों, अगला प्रश्न देखो। नीचे दी गई सारणी की मदद से लोगों एवं लक्षण का मिलान करना है। पीले से कौन सा रोग होता है, हिसाब से इसको आपको मिला देना है। इतना तो आपको पता है मेरे बच्चों। अगला प्रश्न है 11वां। पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं को पाला जाए और उन पर आधारित कौन कौन से व्यवसाय करने की सलाह देंगे संक्षिप्त में। दोबारा सुनो। पशुपालन होता है व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं के आप पालोगे और उन पर आधारित कौन कौन से व्यवसाय करने की सलाह दोगे संक्षिप्त में आपकी सुनने। व्यवसाय के लिए आप किस किस को, धंधा करने के लिए किस किस को पालोगे। ओके, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु को टकराए आसानी से उड़ सकता है। कबूतर नहीं उड़ सकता, तोता नहीं उड़ सकता, गौरैया नहीं उड़ सकता, चमगादड़ उड़ सकता है। चमगादड़ है, चमगादड़ रात में उड़ सकती हैं। ओके, इस प्रकार से। 13वां। पेट्रोलियम को रिफाइन, एक उल्लू भी है मेरे बच्चों। पेट्रोलियम को रिफाइनरी से शुद्धिकरण करके कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, किन्हीं 3 पदार्थों का नाम लेना है। पेट्रोलियम रिफाइन करके शुद्धिकरण करके पदार्थ प्राप्त किए जाए, किन्हीं 3 पदार्थों का आपको नाम लिखना है। तो पहला प्रोपिलीन है, दूसरा एथिलीन है और तीसरा है ब्यूटाइडीन। कौन है? ओके, इस प्रकार से बताओ लिख के। देखो पहला प्रोपिलीन है, ओके, दूसरा है एथिलीन, क्या है? एथिलीन है। और तीसरा है ब्यूटाजीन, कहीं ब्यूटाजीन। ओके, ये हमारा हथियार आ गया। 14वां है हम भूख लगने पर भोजन करते हैं। भोजन पसंद की तारीख पूरे करना है। हम भूख लगने पर भोजन करते हैं। ओके, भोजन पचने की प्रक्रिया का पूरी तरीके से आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ओके पर बच्चों, दूसरा है अचार जल्दी खराब क्यों नहीं होता है, आपको इसके बारे में भी लिखना है। ओके पर बच्चों, अगला प्रश्न है वर्षा जल को संरक्षित करने के बताइए उसका उपयोग किस किस रूप में कर सकते हैं। वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया है। वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। यदि हमारे पास यानी कि हमारे घर पर छत है, क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक छत होनी चाहिए। और यदि उसमें से एक पाइप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उसके ऊपर से एक पाइप लगाएंगे। पाइप लगाने के बाद एक नीचे हौज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हौज में उस पानी को इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे? उस पानी को हम इकट्ठा कर लेंगे। ओके, इस प्रकार से हम उसमें पीने के लिए, कब नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और यदि ज़रूरत पड़े तो हम सिंचाई के लिए भी उसको इकट्ठा करें, यानी कि उस सिंचाई के लिए भी काम में ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको थोड़ा लंबा लिखना है। ओके, इस प्रकार से आप उसको इकट्ठा कर सकते हो। ओके पर बच्चों, अगला प्रश्न है भोजन का व्यर्थ बर्बादी नहीं करने के लिए आप क्या करोगे। भोजन का व्यर्थ व बर्बादी नहीं करने के लिए आप कब क्या करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, क्यों करेंगे, कितने करेंगे, क्या करेंगे। आप भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप, इसमें से आ जाएगा क्या करेंगे। ओके, तो इसमें से आ गया। ओके, अगला 17वां शहर में बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं। शहर में बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं। ओके, शहर में बहुमंजिला मकान इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो शहर में जनसंख्या ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ पर रहने के लिए जगह नहीं होती है, इसलिए प्लॉट या बहुमंजिला मकान बनाए जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है 18वां खेती के तरीकों को पुराने समय से अब तक आप परिवर्तन को जानने के लिए क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं। कोई प्रश्न लिखिए। खेती के तरीकों पुराने समय से अब परिवर्तन है, खेती के समय में आप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, कैसे परिवर्तन आया है, उस प्रकार से आप लिख सकेंगे। बहुत समझदार बच्चे हो वैसे तो आप। अगला है निम्न में से कौन सी लाइट चौराहे पर देकर आप रुकेंगे, तो इसमें आंसर हो जाएगा, सभी को पता है, लाल को देकर आप रुक जाओगे। ओके प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है 20वां पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध आने व आपदा आएगी तो
पानी की प्राकृतिक पाव से तो अवरोध आने पर आपदा आएगी, बाढ़ आएगी या फिर भूकंप आएगा, आगजनी आएगी, तूफान आएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाढ़ आएगा। ओके फिर बच्चों आपके ये पूरे 20 क्वेश्चन आगे भी क्या बहुत सारे हैं। 21 नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण है, लिखना है। यदि आप नशा करोगे तो गाड़ी चलाना कैसे जोखिमपूर्ण है, तो आपको इसके प्रकार की से लिख दें 3 नंबर का क्वेश्चन। ओके फिर बच्चों अगला है 22 का पहला, हमारी गली मोहल्ले साफ रहे इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कोई 3 बातें। लेकिन आपकी गली है, आपकी मोहल्ले, उसको किस प्रकार से साफ करना है, यानी कि किस प्रकार साफ सुथरे रहे, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, वो भी आपको लिख देना है। बहुत प्यारे बच्चों हो, आपको सब आते हैं। दूसरा है सेरेब्रल पाल्सी क्या है, सेरेब्रल पाल्सी के मरीज किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना है। अगला है 23वां का पहला, बछंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी, कैसे और समझाए, कौन थी, उसके बारे में लिए आपको पूरी तरीके से लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा का आकार किस तिथि से किस तिथि तक बढ़ता है और किस तिथि को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, ओके उसके बारे में आप पूछताछ से लिखना है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पूरे 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल देखेंगे कल दूसरा मॉडल पेपर।